नमस्कार दोस्तों, नवरात्रों में माँ भगवती के पूजन में कलश स्थापना और फिर नवरात्र पूर्ण होने के पश्चात भक्तजन ये सोचते हैं कि अब इस कलश का हम क्या करें। अनेकों प्रकार की पूजन पद्धति और अनेकों प्रकार के हमारे जो संस्कार और समाज में जिस प्रकार से पूजन पद्धतियाँ चल रही हैं उसमें व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और हम अपने हिसाब से जो हमारे मन को अच्छा लगता है उस हिसाब से हम चुनते हैं और वही करते हैं। एक मत ना होने के कारण हम सहमत होकर के कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं। अनेकों शास्त्र है, शास्त्र कहता है कि नाना शास्त्र विचक्षणस्य पुरुषा निंदति मूर्खा सदा इति। हिंदी कर लेना, जो भाषा आती है आपको, ये संस्कृत बोला हूँ मैं। कलश भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार व्यक्ति चयन करता है, जो उसका गुण विशेष देख करके और फिर कलश की स्थापना की जाती है। कोई जल भर करके कलश स्थापना करता है, कोई धातु रख करके, कोई मेवा या अन्य कोई पदार्थ और अन्य धातुओं के कलशों को स्थापित किया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ जो कलश बताया जाता है वह मिट्टी का कलश होता है और उसमें जल भर करके और तब उसको स्थापित किया जाता है 9 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सभी देवताओं का आह्वान कलश के अंदर रहता है। जल देवता जो कि पूजा पद्धति में प्रमुख देवता होते हैं। भगवान शंकर को जल देवता अति प्रिय हैं और गंगा मैया उनके मस्तक पर हर समय अभिषेक करती रहती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ के जल देव प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण देव बताए गए हैं। नवरात्र उद्यापन पश्चात भक्तगण जब सोचते हैं कि अब इस कलश का हम क्या करें, तो भगवान सबके हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सबके हैं। तो पूजन पद्धतियों में लिखा हुआ है कि यदि आपने पूजन कर लिया है, उस कलश को हम, मिट्टी का कलश है जो एक बार ही पूजा में काम आएगा, उसके बाद वह अपना असर खत्म कर देता है। पूजा पद्धति में जब हम एक बार कलश को यूज में अर्थात काम में ले लेते हैं, उसके बाद उसके गुण खत्म हो जाते हैं और अवगुण दोष शुरू हो जाते हैं। अगर उसे हम दोबारा फिर से पूजा में लेंगे, दोबारा फिर से हम पूजा करेंगे तो पुनः नया कलश लेना होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अब इस कलश का हम क्या करें? तो दोस्तों, दुर्गा भगवती पूजा विधान में लिखा हुआ है कि उस कलश को आप पक्षियों के लिए, क्योंकि माता सबकी है, पक्षियों की भी है, सभी जीव जंतुओं की है, उसमें जल भरकर उसका आप जल भरने का बना लें, उसको काट करके तो आधा बना लें और उसमें जल भर के उन पक्षियों को डालें। या उसमें ऐसे नहीं करें तो जो आजकल एक कुंडा होता है जिसमें जौ वगैरह बोया जाता है, जो खेती होती है पूजा की सफलता की, उसके अंदर दिखाई देती है कि ये हमारी खेती है, पूजा हमारी इतनी सफल हुई है, उसका भी विधान है, उसमें भी जल भरते हैं। और कलश में जो जल रखा रहता है उसको भक्तगण छिड़कते हैं अपने घर में, उससे स्नान करते हैं। और उस जल को ऐसा भी नहीं करते हैं तो जो घर में देवतुल्य जो वृक्ष है, तुलसी का है या आपने कोई हार श्रृंगार का, अशोक का, किसी का भी वृक्ष लगा रखा है, उस वृक्ष में हम उसे सींच देते हैं जिससे वो देवताओं के पास में पहुंच जाता है। और जो कुंडा अर्थात जिसमें जो बोते हैं उसके अंदर जल भर के और रखा जाता है वो पक्षियों के लिए। जो कलश रखा है उसको भी पक्षियों के लिए बना लेते हैं या उसमें जल भर भर के और
पेड़ों के अंदर या उसको पक्षियों के लिए ही एक पात्र बना लिया जाता है। नाना शास्त्र हैं और शास्त्रों में सभी में जो हमें अच्छी लगी है वही बातें ग्रहण की जाती हैं। व्यक्ति पूरी तरह से उन्हें ग्रहण नहीं कर पाता है। केवल जो अच्छा है, जो सूप की तरह कि जो भारी है वह रह जाता है और जो हल्का है वह निकल जाता है। ब्राह्मणों गुरुओं का काम होता है समाज को अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम दान प्रतिग्रहणश्चे ब्राह्मणानाम कल्पयेत। समाज को सही दिशा में अग्रसर करना। नमस्कार दोस्तों।